की ब्रज यात्रा में आप सभी का स्वागत है। मथुरा से 15 किलोमीटर की दूरी पर यमुना के किनारे बसा वृंदावन धाम भगवान श्री कृष्ण जी की रास स्थली है। यहाँ श्री कृष्ण जी की विभिन्न लीलाओं से जुड़े कई प्राचीन स्थान आज भी मौजूद हैं, जिनमें से एक स्थान पर हम आपको लेकर आए हैं जिसका नाम है बंशीवट। आपने दोहों में भजनों में बंशीवट का नाम जरूर सुना होगा। यहाँ बट वृक्ष के नीचे खड़े होकर भगवान श्री कृष्ण जी ने बंसी की धुन बजाई थी, इसलिए इस स्थान को बंशीवट भी कहा जाता है। ब्रज में कई स्थानों पर बंशीवट का उल्लेख मिलता है, लेकिन वृंदावन की इस यात्रा में, इस वीडियो में जहाँ हम आपको जिस स्थान पर लेकर आए हैं वह सब स्थानों में से प्रमुख माना जाता है, क्योंकि यहाँ स्थान पर उस महाराष्ट्र का केंद्र माना जाता है जहाँ श्री कृष्ण जी ने असंख्य गोपियों के साथ महाराष्ट्र लीला की थी, जिसमें स्वयं भगवान शिव गोपी रूप में उपस्थित थे। यहाँ श्री कृष्ण जी ने बट वृक्ष के नीचे खड़े होकर बंसी की ऐसी धुन बजाई, ब्रज की सभी गोपियाँ अपनी सद्बुद्ध खोकर इस स्थान पर चली आईं। भगवान श्री कृष्ण जी ने असंख्य रूपों में हर गोपियों के साथ महाराष्ट्र किया था। आइए आपको बंशीवट के संपूर्ण दर्शन कराते हैं। श्री राधे राधे। मैं सौरभ पंडित स्वागत करता हूँ। हम आ चुके हैं बंशीवट में। आप सभी को बंशीवट के संपूर्ण दर्शन कराएंगे। यहाँ की क्या विशेषता है और यहाँ की क्या जानकारी है, आपको इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को सुनने को मिलेगी। श्री राधे राधे। नंदगांव और वृंदावन जैसा कोई गांव नहीं है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी ने द्वापर युग में अवतार लेकर सभी की कामनाएं पूर्ण की थी और यहीं पर सभी असंख्य गोपियों के साथ महाराज किया था। जो यहाँ के पंडित जी हैं उनसे विचार व्यक्त करेंगे और यहाँ की क्या विशेषता है, क्या जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। श्री राधे राधे। जो आप ये वृक्ष देख रहे हैं ये द्वापर युग से आज भी मौजूद है। यहाँ पर ही भगवान कृष्ण जी ने असंख्य रूपों में गोपियों के साथ रास किया था। यहीं पर बांसुरी की मधुर धुन सुनाई थी और सभी गोपियाँ आनंदित हो गई थी और भगवान शिव भी यहीं पर गोपी रूप धारण करके यहीं आए थे। आइए और वार्तालाप करते हैं। श्री राधे राधे। ये बंशीवट है। तो आप गोपाल सहस्रनाम पढ़ेंगे तो गोपाल सहस्रनाम में नारद जी भगवान शिव से पूछी नारद जी ने कि ये कहाँ मिलेगा। बोले बंशीवट बिहारी से गोवर्धन बना से, या तो बंशीवट पे मिलूंगा बिहार करता हो या फिर गोवर्धन में मिलूंगा। तो भगवान को सबसे प्रिय जो कोई स्थान है तो वो बंशीवट है। भगवान नित्य प्रति नंदगांव से गाय लेके चले आते और गैया यमुना जी बचरो करती और भगवान यही वट के नीचे बैठ के बंशी बजाया करती। तो जय मारे जा स्थान को नाम पढ़ो बंशीवट। भगवान नित्य यहाँ बंशी बजाया करते। पर शरद पूर्णिमा की रात में जो बंशी बजाई वो तुल्लोक मोहिनी। भागवत जी में श्लोक है, सर्वभूत मनोहरम जितने भी देही प्राणी हते उन सबके मन को हरिगाली। जब ये बंशी ब्रज 84 को उस ब्रज की गोपी ने सुनी तो उनके सांसारिक संबंध टूट गए। जो गोपी जैसे ही वैसे ही चली आई। जब सब गोपी यहाँ आ गई तो भगवान बोले, स्वागतम महाभागा किम करणापि आप। हे महाभाग्यवान गोपियों, आप सभी को स्वागत है। पर यहाँ क्यों आई हो? अपने पति बंधु बांधव से पूछो कि क्यों चली आई। तो सब मिलके बोले कि प्रभु हमने 1 वर्ष पहले माँ कात्यायनी की आराधना करी और माँ कात्यायनी ने जब प्रसन्न भई तो हमने वरदान मांग भी कही हमसे कि आप वरदान मांगो। तो हमने क्या कही, कात्यायनी महामाय महायोगिंदेश्वरी नंद गोप सुतम देवीम पतिमेव कुरते नमः। हे कात्यायनी महामाया नंद जो गोप है बाको पुत्र हमें पति रूप में प्राप्त हो, ऐसा वरदान। तो माँ कात्यायनी ने कही कि आपकी इच्छा 1 वर्ष बाद शरद पूर्णिमा के दिन बंशीवट पे भगवान आप सबको प्राप्त होंगे। गोपिका शतकोट भी रासलीला भूषित बंशी रव समाकीर्ण बंशीवट नमोस्तुते। 100 करोड़ गोपियों को बंशीवट पे भगवान ने बंशी से समाकीर्ण बंशीवट नमोस्तुते बंशीवट पे बंशी बजा के सभी को आकर्षित किया अपनी तरफ। कितनी गोपी? 100 करोड़। गोपिका शतकोट भी 100 करोड़ गोपी जब यहाँ आ गई तो भगवान से बोली कि आप नित्य प्रति राधा रानी के संग रासलीला करो। आज हम सबकी इच्छा है कि सभी को हाथ पकड़ो महारास की लीला करो।
तो भगवान ने योग माया को आह्वान किया और योग माया ने जितनी गोपी उतने ही अपने भगवान के रूप बना दिए। तो आप दीवार पे भी देख रहे हैं, एक गोपी कृष्ण, एक गोपी कृष्ण, एक गोपी कृष्ण। कोई गोपी ये ना पहचान पाई कि भगवान और कोई के पास है। सबको बस ये लगाओ कि भगवान सब कुछ छोड़ के बस मेरे पास है। पर भगवान सभी गोपी के संगे, जितनी गोपी थी सभी के संगे। तो यह तरह से भगवान ने यह महाराष्ट्र की लीला करी। जब भगवान ने महाराष्ट्र की लीला करी तो बंशी की ध्वनि भगवान शिव को सुनाई दी। भगवान शिव को जब बंशी ध्वनि सुनाई दी तो भगवान शिव की समाधि टूट गई और चल दिए। माँ पार्वती बोली आज किधर, कि आज वृंदावन। तो माँ पार्वती बोली कि हमें भी ले चलो। दोनों यहाँ आ गए। जब यहाँ आए तो यहाँ द्वारपाल थी ललिता विशाखा। उन्होंने पार्वती कुछ नहीं दी, शिव जी को रोक दिया, हे बाबा तू नहीं जा सके। भगवान शिव बोले क्यों, मेरी स्त्री उसकी मुझसे मना क्यों। तो ललिता विशाखा बोली देखिए शिव, यह वृंदावन धाम और वृंदावन की मालिक राधा रानी है और राधा रानी को आदेश है कि रास के अंदर कोई पुरुष नहीं जाएगा, पुरुष एक ही है अनादि आदि को। तो भगवान शिव दुखी है कि रोवे लग गए कि आज भगवान सबकी इच्छा पूरी कर रहे हैं। सबके लिए अलग से हर एक रूप अलग, एक गोपी के लिए एक अलग रूप है, हर किसी के लिए अपना अलग एक रूप दे रखो कि भगवान को हर समय निहारतो रहे, हर समय प्रेम करतो रहे। और मैं ऐसा दुर्भाग्यशाली, मेरा ऐसा क्या अपराध कि आज भगवान मोह नहीं प्राप्त है। तो ललिता शाखा बोली आप दुख मत करो, आप जाओ माँ यमुना जी के पास। भगवान शिव यमुना जी के पास गए, पूजा करी, आराधना करी। यमुना माँ प्रसन्न भई, बोली आज मेरी याचना क्यों। भगवान शिव बोले आज भगवान सबकी इच्छा पूरी कर रहे हैं, मुंह से मना कर दे। तो माँ यमुना भगवान शिव पर बड़ी प्रसन्न भई और भगवान शिव को बहुत सुंदर गोपी बना दी। इतनी सुंदर गोपी बनाया जब यहाँ आए तो कोई नहीं पहचान पाया, स्वयं पार्वती नहीं पहचान पाई। जी जो स्थान आप देख रहे हैं कि प्रिया प्रीतम खड़े हुए, रास के दर्शन है, यही भगवान के चरण चिन्ह है। चरणों पे भगवान प्रिया प्रीतम खड़े हुए। तो जो बीच में आप देख रहे हैं छवि में कि रास बिहारी खड़े हुए हैं, जय स्थान पे भगवान प्रिया प्रीतम खड़े हुए और राधा रानी को हाथ छोड़ दियो और दरवाजे पे जाके भगवान शिव को हाथ पकड़ लिया। भगवान शिव को हाथ पकड़ लिया और भगवान शिव को हाथ पकड़ के बोले आइए गोपेश्वर। तभी से वृंदावन में भगवान शिव का नाम है गोपेश्वर महादेव। या तरह से भगवान ने जब महाराष्ट्र की लीला करी तो यहीं पे जब भगवान शिव से गोपेश्वर कही तो राधा रानी गुस्सा है गई और गुस्सा होके चली गई यमुना के बापार जाके रोई कि आज एक नई गोपी आई, भगवान ने वहां से गोपेश्वर कही। गोपेश्वर तो मैं हूं, पर मोते तो आप कभी गोपेश्वर ना कहो। तो यहाँ से रूट के चली गई यमुना के पार, रोई। रोने से एक कुंड है वो मांस लो। इतनी दुखी भई राधा रानी कि पूरा शरीर जल है वो। आज भी आप वहां जाएं तो बस भगवान के राधा रानी के नेत्रन के दर्शन है, पूरा शरीर जल है वो। भगवान गए और राधा रानी को पुनः मना के लाए कि भगवान शिव अपने पुरुष रूप को त्याग करके गोपी भाव लेके आए तो मैंने गोपेश्वर कही। राधा रानी पुनः आई, महारास की लीला आरंभ हुई। तो जब भगवान के रास में रासलीला दोबारा आरंभ हुई तो गोपी ने सौभाग्य मद आओ, एक मद हो सौभाग्य जो सबसे ऊपर की पराकाष्ठा है। तो गोपी को मद आयो तो भगवान अंतर ध्यान है गए। जब यहाँ से भगवान अंतर ध्यान है गए तो गोपी बड़ी दुखी है गई। तो सब गोपी ने मिलके यहीं पे यही स्थान पे गोपी गीत गाए। जयत तेदकम जन्मना व्रजय शयत इंद्रा शशदति रे शताम दीक्षितावका तम किन विचिंतते। जब सब गोपी ने यहाँ बैठ के गोपी गीत गायो तो भगवान को पुनः प्रादुर्भाव भयो। तासम वीर शौशंभुज पीतम्बर धर स्थित साक्षात मनमता हजारों करोड़ों कामदेव से भी सुंदर भगवान पीतम्बर धर के यहाँ उपस्थित भय, अवतरित भय और पुनः महाराष्ट्र की लाभ है। ये वो वंशी वट है जहाँ भगवान ने वंशी गाई, ये वो वट विष्ट है। ये 5,500 वर्ष से अक्षय और अमर है और आज तक है। श्री गौरंग महाप्रभु ने अपने चरितामृत में लिखो श्रीमन रास रसारंभी बंसी बट तट स्थित कर स्वैण वैणु शनि वैश्वनि गोपी गोपी नासन। भगवान ने वंशी बट पर दिव्य वेणु नाथ करके भगवान को आह्वान किया, यही गोपी को आह्वान किया, यही भगवान को नाम भयो गोपीनाथ, सभी गोपीन के स्वामी। ये भगवान की सखी हैं ललिता विशाखा। ये अष्ट सखियां हैं जो भगवान की निज सेवा में रही। ये भगवान वेदव्यास जी, यहीं पे भगवान वेदव्यास जी ने शुकदेव जी को रास पंचाध्यायी की कथा सुनाई। ये भगवान वेदव्यास जी बैठे हुए हैं और सुखदेव जी दंडवत कर रहे हैं। यहीं पे भगवान वेदव्यास जी ने रास पंचाध्यायी जो भागवत के 5 पुराण हैं उनकी कथा यहीं सुनाई। सबसे पहली जो कथा भगवान व्यास ने सुनाई वो यही सुनाई सुखदेव जी। जी भगवान रास बिहारी है, वंशीवट बिहारी
जी श्री विग्रह है जी 5,500 वर्ष से यहाँ सेवित है जी। सबसे पहले जगत गुरु आचार्य भे भगवान निम्बार्काचार्य उनके द्वारा ये सेवित है, जो भगवान परीक्षित के कछु समय बाद 5,100 कछु जन्मों संबंधों की बार उनके ही द्वारा पूजित है, सेवित है। और जब से आज तक वही वंश और परंपरा में ये सेवित चले आ रहे हैं 5,500 वर्ष करीब। ये भगवान गर्गाचार्य जो भगवान के कुलगुरु है, और इन्होंने एक ग्रंथ लिखो गर्ग संहिता। बामे वर्णन है बंसी दरताही बड़ोल कडाल राधापति संजय पदमुख चलंतम कंदर्प कोट घनमान हरंग कृष्णांग बंसी बटे नटवर भज सर्वात्म। और कहीं एक नाम और बंसी बट में एक बार भगवान को नाम कंदर्प कोट 1 करोड़ के बराबर है जाए। श्री राधे राधे। आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखें और लाइक करें। तो कोई ये महारास हुआ था यहाँ पर बंसीबट में, जहाँ पर भगवान शिव भी गोपी रूप में आए थे और यमुना जी की आराधना की थी, और यमुना जी ने उनको बहुत सुंदर गोपी बनाया था। तो फिर भगवान शिव गोपी रूप में भगवान कृष्ण जी के समक्ष गए थे। तो फिर कृष्ण भगवान अचंभित हो गए कि इतनी सुंदर गोपी कैसे आई यहाँ पर रास में। तो फिर राधा रानी रूठ गई थी, राधा रानी रूठ कर चली गई थी। तो उसके बाद राधा रानी बहुत रोई थी। तो राधा रानी के जो आंसू हैं तो वो महासागर की उत्पत्ति हुई, जो आज भी कुंड है वृंदावन में, महासागर नाम से कुंड है। तो कमेंट में श्री राधे राधे अवश्य लिखें। मिलता हूँ फिर ब्रज की अगली वीडियो में। श्री राधे राधे।